हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपनी जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई और बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, एक नई शुरुआत के साथ आप लोगों से हम मिल रहे हैं। सुबह तो काफी देर पहले हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू के पराठे। जी हाँ, आज आलू के पराठे बन रहे हैं। वैसे भी इतनी कड़कती हुई सर्दियों में आलू के पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस आज मन आ गया सबका आलू के पराठे खाने का, तो वही यहाँ पर हम बनाने में लग गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर फूले फूले से हमारे पराठे बन रहे हैं और हम सभी का इंतजार कर रहे थे कि जब सब लोग आएंगे तभी बनाएं, क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं तो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब सब लोग आ गए थे तभी हमने बनानी शुरू कर दिए। वैसे तैयारी तो काफ़ी देर पहले हमने करके रख दी थी। तो आज करीब 10 साढ़े 10 बज गए होंगे इनको बनाते बनाते, क्योंकि सभी लोगों ने आज देर में खाया था। तो बस यहाँ पर हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो हमारी बिटिया रानी ने शूट कर लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम भाई सभी लोग बिजी रहते हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने का। ज़्यादातर वीडियो तो ट्राइपॉड से बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, कर रही थी मम्मी इधर पराठा दिखाओ, इसमें दिख नहीं रहा है। तो बड़े हिसाब से, अपने हिसाब से तो अच्छा ही बनाती हैं। बोलते जाओ, कुछ बातें करते जाओ। वीडियो बना रहे कैसे पढ़े? अच्छा, वीडियो बना रहे कैसे पढ़े? दोस्तों, दन बनाते था जो बातें। ठंडी हो रही तुम्हारे यहाँ? बता, तुम मेरे यहाँ तो बहुत ठंडी हो रही है। मेरे यहाँ तो बहुत ठंडी हो रही है। मम्मी बताए बहुत बहुत बंटू उसमें चल रही है। बैठ के कैसे इसमें जैसे अपने आप ये बन रहा है, जैसे अब नहीं बन रहा अपने आप। दो जैसे पापा बोलते हैं। और आज सुबह हमने बाल धुले थे, तो अभी बालों को अच्छे से सुखाया है, फिर कपड़े धुल के डाल दिए थे। नाश्ता खाना पीना सभी का हो चुका था। उसके बाद हम कपड़े धुल कर ले आए हैं फैलाने के लिए। कभी कभी तो हम सुबह नहाने के टाइम कपड़े धुल डालते हैं, लेकिन जिस दिन देर हो जाती है फिर हम रख देते हैं, और जब सारे काम हो जाते हैं तब कपड़े धुलते हैं। तो इनके भी हो गए थे, चारू के भी हो गए थे, हमारे भी हो गए थे। तो बस कपड़े डाल देते हैं। और इस समय स्वेटर या ऊनी कपड़ों की क्या कहें, एक दिन धुल दो तो कम से कम 2-3 दिन फुर्सत हो जाती है। और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है दोस्तों। ये देखिए, बदली छाई है, हवाएं चल रही है, इससे गलन बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है। हाथ पैर सुन्न जैसे होने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है। और वो देखिए, पीछे हमारी कढ़ाई बर्तन सब रखे हुए हैं, क्योंकि कल हमने पाव बनाए थे, तब से छत पर आए ही नहीं। तो अभी हम यहाँ की सफाई भी करेंगे। और उसके बाद सभी लोग आ गए थे खेत पर, तो हम भी आ गए, क्योंकि हमको लेनी है कुछ सब्जियां। और हम तो अमरूद खाने के लिए आए थे, लेकिन अमरूद लगे ही नहीं है। और बीच में आए नहीं, तो इसी बीच में चिड़िया और जो पंछी होते हैं ना, वो अमरूद बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन लोगों ने काट काट के सब अमरूद बर्बाद कर दिए थे। फिर यहाँ पर मम्मी घास काट रही है, मतलब घास देख रही है। और फिर हम लोग चलेंगे सब्जियाँ लेने के लिए। और खेत पर आओ ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। घर में तो हम लोग 24 घंटे रहते हैं और बस वही काम, वही भागा दौड़ी रहती है। खेत पर आकर थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और यहाँ पर ये लगी है गांठ गोभी। और किस किस को ये गांठ गोभी ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर गोभी भी लगी है, गांठ गोभी लगी है, लहसुन है, मटर है, गाजर है, सोया मेथी है, काफ़ी सब्जियाँ बोई गई हैं। और यहाँ पर की गई थी सफाई। यहाँ पर कुछ बनेगा, क्या बनेगा आप लोगों को भी आगे पता चल जाएगा। इधर टमाटर लगे हुए हैं।
गोभी है। फुलझार भी है। नहीं पतले नहीं तोड़ना, नहीं मारेंगे, पेड़ टूट जाएगा। हम तो पतले पतले मीठे लगते हैं। अबे टूरे वाली है नहीं, पहली बात दाना वाली जो वो दाना है, पतली वाले में दाना है। टूरे ले तू, उसमें दाना ना वाला नहीं है। खा ले। अगर पाते थोड़े टूरे जा छोटे छोटे। और आज खेत तो आए थे सब्जियां लेने के लिए, लेकिन मटर हमारी अभी इतनी ज़्यादा उसमें दाने नहीं पड़े हैं, बीच में तोड़ ली गई थी, इसी वजह से अब आज नहीं तोड़ी जाएगी मटर। फिर हमने यहाँ पर ली है गाजर, और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी गाजर अभी हमारे खेत में तैयार हो रही हैं। अभी इनको और बड़ा होना है, थोड़ा सा और ये मोटी हो जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर आज हमको है गाजर की भी ज़रूरत है, गोभी की भी ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें अपने खेत से ही लेकर हम जाएंगे। और घर पर तो ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन जब खेत पर आओ ना तो ये गाजर मटर ऐसे ही खाने का मन करता है, बस धुल कर खा लो और बड़ा ही टेस्ट आता है। खेतों पर जो खाने पीने का आनंद आता है ना, वो घर पर नहीं आता है। और उसके बाद गोभी तोड़ लेते हैं। इधर पानी लगा हुआ है ना, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी तोड़ने में। का सब डाला है इसमें बेटा, 2 फूल हैं, एक इधर से निकला है, एक इधर से। देख, एक यही पा रहे कोई। तो दोस्तों हम आ गए हैं खेत पर, और आज अच्छी सी धूप तो नहीं कहेंगे, गुनगुनी सी धूप निकली है, बिल्कुल हल्की हल्की सी मध्यम सी। तो खेत पर आए हुए हैं, कुछ सब्जियां लेनी थी और मटर देखने आए थे, लेकिन अभी मटर हमारी तोड़ने वाली नहीं है। और खेत पर आओ तो ये मटर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, खाने में मीठी मीठी सी लगती हैं। तो कल की अपेक्षा आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, तो सब्जियां ले ली हैं। उसके बाद चलते हैं घर पर। घर के तो सब्जियों में हमने गाजर ले ली है, गोभी ले ली है और मूली ले लेंगे, बस यही सब्जियां लेनी, बाकी तो अभी गई ही थी और बाजार से आई ही थी। तो दोस्तों हमारी एक बहन है जो कि काफ़ी दिनों से कह रही थी कि ऋतु दीदी चने का साग बनाकर दिखाइए, तो हम चना का साग ही देखने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन अभी वो तोड़ने वाला नहीं है, काफ़ी छोटा छोटा है, तो 2-4 दिनों में बड़ा हो जाएगा, तब आप लोगों को हम चने का साग बनाकर दिखाएंगे। और हम भी सोच रहे थे कि चने का साग बनाएं, सब्जी तो नहीं बनी है, ऐसे तो हम लोग खाते रहते हैं, तो लेकिन अभी बनाने वाला है ही नहीं, तो जब बनाने वाला हो जाएगा तब बनाकर दिखाएंगे, तोड़ेंगे तब भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखिए ठंडी हवाएं चल रही हैं, और जैसे ही हम लोग खेत से घर आए हैं देखा है कि आतंक मचा हुआ है, यानी वानर सेना आ चुकी थी और हमारी छत पर फैला था रामदाना, उसको धुल के डाला गया था, ननद जी ने धुल के डाला था, तो इसी वजह से डर लग रहा था कहीं इसको जूठा ना कर दें या इनको बिखरा न दे, क्योंकि ये रामदाना पूजा के लिए धुला गया है। और बहुत सारे दोस्त हमारे जानते भी होंगे कि रामदाना किस पूजा में लगता है, तो फिलहाल तो अभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई है उस पूजा की। लेकिन बंदरों ने रामदाना को नहीं छेड़ा था, मतलब ना तो बिखराया था ना ही जूठा किया था। उसके बाद हम छत पर की सफाई करके आ चुके हैं और यहाँ पर कढ़ाई भी लेकर आ गए थे, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा था कि हमने इस कढ़ाई में पाव बनाए थे। पहले तो हम सारे पाव इसी में बना रहे थे, इसी वजह से गड़बड़ी हो गई थी। तो अब पाव जैसे भी बने हो, लेकिन कढ़ाई तो साफ करनी ही पड़ेगी। तो रात हो गई थी हमको बनाते बनाते, तो कल रात में फिर हमने नहीं साफ की थी। और अब घर के सारे काम हो चुके हैं, एक एक काम हमने निपटा दिया है। फिर लेकर आ गए हैं कढ़ाई, क्योंकि इसको साफ करने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है और काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। और ऐसे पानी पड़ी हुई कढ़ाई होती ना तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसमें बालू पड़ी थी तो बहुत ही ज़्यादा काली काली हो गई थी, लाल लाल जैसी हो गई थी, तो उसी को साफ करने में आज काफ़ी मेहनत पड़ गई है। और पीछे भी जैसे पहले थी वैसे ही हमने कर दी है। अब लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ बनाया गया, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे मन में बोझ सा रहता है जब तक हमारा काम
पड़ा रहता है और ऐसा लगता है जितनी जल्दी इन कामों को निपटा दें और हमारा बोझ उतर जाए। तो चलिए कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो गई। अब कभी भी इतनी जल्दी इस कढ़ाई को नहीं चढ़ाएंगे। और ये कढ़ाई हमारे यहाँ रोज़ नहीं चढ़ाई जाती है, और ये तो पहले शादी ब्याह में जाती थी घरों में, और अब जब कोई इस तरह का बड़ा सा कार्यक्रम होता है तब चढ़ाई जाती है, तो शादी बारातों में चढ़ाई जाती है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा साफ़ भी नहीं होती है, और साफ़ करके रख भी दो तो रखे रखे वो और भी ख़राब हो जाती है इसी वजह से। और यहाँ पर ये ऊपर के बर्तन है, मतलब जब रसोई में खाना बनाते हैं तो पानी इसी में भर कर रखते हैं। तो दोस्तों बर्तन धुल के रख दिए, उसके बाद आ गए यहाँ पर। थोड़ी देर अपना हम फ़ोन देख रहे थे, कमेंट पढ़ रहे थे आप लोगों के, और बड़े ही प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं। तो बस थोड़ा सा समय निकाल कर हम आप लोगों के कमेंट पढ़ पाते हैं। रिप्लाई तो हम रात में ही देते हैं जब समय मिलता है, तो नहीं तो नहीं दे पाते हैं। तो चलिए अब शाम हो चुकी है, और ऊपर जो कपड़े पड़े हैं उनको उतार कर लाते हैं। जो गीले होंगे उनको अंदर रखेंगे, जो सूख गए होंगे उसको नीचे लाएंगे। तो इस तरह के काम हमारे चलते रहते हैं, और फिर देखते हैं कि खाने में क्या बनता है। उसे देखते नहीं, पता है कि क्या बनेगा, तो उसी की तैयारी करेंगे। और आज कुछ वैसा नहीं बनेगा, तला भुना ऐसा कुछ भी नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल सा हम बनाएंगे। तो उसी की तैयारी करनी है। चारू ट्यूशन चली गई थी, उनको तैयार कर दिया था, तो अभी तक नहीं आई हैं वो, उनका भी टाइम हो रहा है आने का। चाकू ले आओ, इसको काटे, नहीं काटे, कट गए। ये मुन्नी को डाल दो जाके। तो ये जो सब्जियां हम खेत से लेकर आए थे, गोभी, गाजर और ये टमाटर, तो ये सारी चीज़ें बाज़ार से आई थी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से धुल लेते हैं, और मटर भी खेत से लेकर आए थे तो मटर भी छील लेंगे। इन सारी सब्जियों को हमने 2-3 बार पानी से धुला है, उसके बाद इनको काटेंगे। क्योंकि जब खेत से ताज़ी सब्जियां लेकर आओ तो उसमें मिट्टी ज़्यादा लगी रहती है, इसी वजह से ज़्यादा साफ़ करनी पड़ती है। नाम उधर से, उधर जाओ, इधर से हम बता देंगे। इधर आओ, उधर से घूम के जाओ, घूम के आओ इधर से। हाँ इधर से घूम के जाओ, डाल चके जाओ, डाल डालो। तो यहाँ पर पापा जी आ चुके थे। पापा जी किसी काम से मार्केट गए थे, तो वहाँ से आए हैं, और आते ही देखिए चारू पीछे पीछे लगी हुई है कि बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। और बाबा कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, ये जानती हैं अच्छे से। तो यहाँ पर पानी पूरी आ गई थी, तो बस वही लेकर जा रही हैं। इन्होंने कुछ और सोचा था, क्योंकि पानी पूरी से ज़्यादा इनको चाउमीन अच्छी लगती है। चाउमीन हमारे यहाँ बहुत ही कम आती है, और घर पर भी बहुत ही कम बनती है। सभी लोग जानते हैं नुकसान करने वाली चीज़ है, तो ज़्यादातर पानी पूरी ही आती है कहीं से भी। तो वही पानी पूरी लेकर इधर उधर टहल रही हैं। फिर मम्मी जी यहाँ पर खिलाएंगी सबको, और उधर हम लोग सब्जियां छील रहे हैं, ननद जी भी और हम भी सब्जियों को धुल कर लेकर आ गए और काट लेते हैं। क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, और ये भी काफ़ी दिनों के बाद बन रही है। शायद हमने वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार शेयर किया था पिछले साल, और अब इस साल पहली बार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को धुलकर हमने काट लिया है। प्याज, गोभी, गाजर, आलू, मटर, उधर है टमाटर, चुकंदर, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इधर ये बटर कटोरी में रखा हुआ है। इधर है पाव भाजी मसाला, हल्दी, नमक, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च और पिसी हुई धनिया। तो इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद कुकर ले लिया है, उसमें डाल दिया है बटर, ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते हैं तो आप रिफाइंड डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिफाइंड बहुत ही कम खाया जाता है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च, और उसके बाद हमने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, अच्छे से इसको पकाते हैं। हम वीडियो को स्पीड में बढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। और दोस्तों प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब काला काला सा नहीं करना है, ब्राउन कलर का हो गया है। तो ये प्याज हमारा पक चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, और टमाटर को भी अच्छे से पकाते हैं। इस समय बाजार में देसी टमाटर आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं। तो दोस्तों टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद
इसमें हम डालते हैं मसाले। यहाँ पर धनिया पाउडर है तो धनिया पाउडर 2 चम्मच हमने डाला है और करीब 1.5 चम्मच हमने हल्दी डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च करीब 1.5 चम्मच डाली है। नमक डाल दिया है करीब 1.5 चम्मच। और उसके बाद ये है पाव भाजी मसाला। आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। और पाव भाजी मसाला हमने करीब 3-3.5 चम्मच डाल दिया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाले हमने अच्छे से पका लिए हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं सब्जियां, जो कि हमने धुल कर काट के रख दी थी पहले ही। तो दोस्तों सब्जियां हमने डाल दी हैं। उसके बाद इसमें जो मेन होता है ना, वो होता है चुकंदर का काम, क्योंकि सब्जी में कलर चुकंदर ही लाता है, फायदेमंद भी होता है। तो चुकंदर भी काट के हमने डाल दिया है। सब्जियों को अच्छे से चलाते हैं, जैसे हम कढ़ाई में भूनते हैं ना सब्जियों को, वैसे ही कुकर में भूनना है। फिर डाल देना है पानी। और दोस्तों कुकर में जहाँ तक हमारी सब्जियां थी उतना ही पानी हमने डाला है। और फिर उसके बाद इसको बंद कर देते हैं और करीब 3 से 4 सीटी कुकर में हमने लगा दी थी। तो दोस्तों सीटी तो आ चुकी है। उसके बाद इसको खोल कर देखते हैं भाई हमारी सब्जी के क्या हाल है। तो हाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई है। अब इसको हमको कर देना है मैश अच्छे से। तो यहाँ पर ये मैश करने वाला ले आए हैं। सब्जी को ऐसे ही घोंट देना है और ये देखिए ऐसे करते करते हमारी सब्जी अच्छे से मैश हो चुकी है। और अब इसको निकाल कर एक अलग बर्तन में रख देते हैं। और अगर आपको पाव भाजी मसाला कम लगता हो तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसमें लगाते हैं तड़का। तो बटर का तड़का लगेगा इसमें। तो यहाँ पर पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है बटर। बटर को गरम करते हैं और उसके बाद हमने लिया है पाव भाजी मसाला और कसूरी मेथी। 2 चीजों से ही इसका तड़का लगाते हैं। तो दोस्तों स्वादिष्ट सी हमारी भाजी बनकर हो गई है तैयार। थोड़ा सा ऊपर से इसको सजा देते हैं। यहाँ पर हमने बटर डाल दिया है, थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं। दोस्तों स्वादिष्ट और यम्मी वाली भाजी तो बनकर तैयार हो गई है। पाव कहाँ है? तो जी दोस्तों पाव भी आ चुके हैं और इनको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। और चारू कह रही थी हम करेंगे, तो इनको हम बीच में डांटते भी जाते हैं कि भाई ना छुओ, हाथ नहीं धुले हैं। तो बस इनको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद तवा हमने लिया है रोटी वाला ही, इसी पे फ्राई करेंगे। हाँ बन गई। हाँ जला दिया। एक वो अपन मिलाल ये पन्नी निकाल मिल इसकी रखने वाली। तो दोस्तों बटर हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं पाव भाजी मसाला और कसूरी मेथी। अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्राई कर सकते हैं, घी में फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर बटर लगा देते हैं अच्छे से, चारों तरफ से नहीं, तीनों तरफ से अच्छे से इनको फ्राई करते हैं और फिर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और सर्दियाँ आ गई, इतनी सारी सब्जियाँ खेतों पर थी और ये रेसिपी ना बनती तो कुछ अधूरा सा लगता, क्योंकि पिछले साल भी जब हमारे खेतों में सब्जियाँ थी तब हमने ये रेसिपी बनाई थी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो 1 साल बाद फिर आज हमने वही सब्जी बनाई है। और ये सब्जी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है कि अभी ये रात में बनी थी, फिर सुबह इसको खाया गया रोटी के साथ में, फिर दोपहर में खाया गया। इतना अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों इसका। तो दोस्तों थाली लगकर तैयार हो गई है पाव भाजी की, आप लोग भी खा लीजिए। क्या चीज थी? बता दे का है। अरे ये तो काका पाव भाजी। पाव भाजी सवेरे काका दिख रहे हो।
तो पापा जी को भी पाव भाजी काफ़ी पसंद आई थी और पापा जी को सब्जी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि पाव तो खाए थे, साथ में रोटी भी हमने बना के दी थी, तो रोटी के साथ में ये सब्जी खाई थी। तो पापा जी खा चुके हैं, देवर जी खा चुके हैं, उसके बाद हम सभी लोग आ गए हैं खाने के लिए। सबको ये पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ननद जी को भी अच्छी लगती है और हम लोगों को भी अच्छी लगती है। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।